हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए भौतिक विज्ञान यानी आपके फिजिक्स में किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से कितने अंक बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न कैसे बनेंगे, सब कुछ आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको लास्ट में एक बहुत ही बेस्ट सरप्राइज आपको मिलने वाला है। ठीक है, आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपका फिजिक्स है, जो आपका भौतिक विज्ञान है क्लास 12th का, वह उसका जो पेपर बनेगा आपके दो खंड में बनेंगे। एक खंड क में बनेगा, एक खंड ख में बनेगा। ठीक है, खंड क में टोटल आपके 35 मार्क्स होंगे और खंड ख में भी टोटल आपके 35 मार्क्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जो आपका पेपर है, शायद आपको मालूम भी होगा, जो आपका पेपर है टोटल 70 मार्क्स का बन के आएगा ना। ठीक है, प्लस 30 मार्क्स जो होंगे वह आपके स्कूल से मिलेंगे। सही बात ना। तो यह आपके 30 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? स्कूल से मिलेंगे, जहाँ पे आपको पूरे के पूरे 30 तो नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि 25 से 30 के बीच में आपको मार्क्स अधिकतर मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 70 मार्क्स है आपके, यह क्या करना होगा, यह आपको खुद खुद लाना होगा, आपको अपने मेहनत से लाना होगा, अपनी तैयारी के ज़रिए लाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसमें कम से कम अगर आप 23 नंबर ले आ गए, ठीक है, इसका अब जो सबसे कम मार्क्स है 23 है। अगर आप इतने नंबर लेके आ दिए तो आप इस पेपर को क्या कर पाओगे, पास कर पाओगे। लेकिन सिर्फ पेपर को पास करनी ही बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है, एक अच्छे मार्क्स भी लेके आना है। ठीक है, तो यह रही कुछ डिटेल। ठीक है, ये तो पेपर की बात हुई। लेकिन पूछे कहाँ से जाते हैं पेपर में, कौन से एग्जामिनर कहाँ से कौन से कितने नंबर के प्रश्न पूछते हैं ना। देखिए, इसमें एक एग्जामिनर बहुत अच्छा काम कर रखा है कि क्या है कि आपको पहले से ही बता दिया कि हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर से इतने अंक के प्रश्न पूछेंगे। पहले से आपको एकदम क्लियर कर दिया है ना, सब कुछ कंफर्म कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ से इतना पूछूंगा, बस आप क्या करो, तैयार करो ना। तो यहाँ पे देखो, जो आपका खंड क है वो उसमें 5 इकाई है। टोटल कितने इकाई हैं? 5 इकाई हैं। और इस 5 इकाई में आपके जो पहला इकाई स्थिर विद्युत की, इससे 8 अंक के प्रश्न पूछेगा आपका एग्जामिनर। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा इकाई है धारा विद्युत, इससे 7 अंक के प्रश्न पूछेगा ना। फिर यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का चुंबकत्व, इससे 8 अंक के आएंगे। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरक तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इससे 8 अंक के आएंगे। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे से 4 अंक के आएंगे ना। तो इन सभी चैप्टर से इतने इतने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे ना। तो ये रहेगा खंड क, टोटल मिला के 35 अंक आएंगे आपके खंड क से ना। तो कंफर्म कर दिया है पहले से कि नहीं, यहाँ से इतने मार्क्स आपके बन के आने वाले हैं। और खंड क की बात करें तो खंड क में प्रकाशिकी से आपके 13 अंक के प्रश्न आएंगे। और द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति से 6 अंक के, परमाणु तथा नाभिक से 8 अंक के, इलेक्ट्रॉनिक और युक्तियां से भी 8 अंक के आएंगे। इससे भी टोटल मिला के 35 अंक के मार्क्स बनेंगे ना। तो यह सभी क्या होंगे, यहाँ से आपके इतने अंक के प्रश्न बन के आएंगे। लेकिन एक बात और है कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो इसमें देखिए विस्तृत उत्तरी भी आएंगे, लघु वाले भी आएंगे, अति लघु उत्तरी भी आएंगे, बहुविकल्पी। कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ से विस्तृत पूछेगा, कहाँ से लघु, और कहाँ से अति, और कहाँ से विकल्प बहुविकल्पी। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि अगर प्रकाशिकी से पूछा तो वो केवल 13 अंक का ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा ना। अगर परमाणु तथा नाभिक से प्रश्न बनाएगा तो 8 अंक का ही बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा ना। तो यह सब आपका एक क्या है कि किस चैप्टर से कितने अंक के आएंगे प्रश्न, वो रही बात। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह है, देखिए यहाँ पे कि आपके पास जो यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, मात्र 2 महीने बचे हैं। आपका दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट हो गया है, जनवरी, ठीक है। और फरवरी को एक तरह से हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। बात सही है। टोटल मिला के आपके 2 महीने बचे हैं। और 2 महीने यानी कि इसको हम दूसरे भाषा में 60 डे बोल सकते हैं ना। 60 दिन आपके पास टोटल बचा है। और इसमें ही आपको क्या करना है, इस यूपी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लेके आना है, उसको क्रैक करना है ना। तो अभी तक आपके पास कितने महीने बचे हैं? 2 महीने बचे हैं। अब देखिए, तो इस 2 महीने में मैं आपको एक ज़बरदस्त तैयारी कराऊँगा, जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन, ट्रिकी क्लासेज, लाइव क्लासेज, हैंड रिटन नोट्स, ऑनलाइन वीकली टेस्ट,
प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएँगे और इसकी फ़ीस मात्र ₹200 है, ठीक है? यानी कि 2 महीने की 200 फ़ीस और इसको अगर हम देखें तो 1 महीने की 100 होगी। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम फ़ीस में आपको 2 महीने में ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आप अच्छी मार्क्स गेन करके आओगे और इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। जैसे दिसंबर में देखिए हमारी जो रणनीति हम लोगों ने बना रखा है, उसमें दिसंबर में आपको क्या किया जाएगा, सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएँगे। देखिए आपके पास समय नहीं बचा है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ पाओ, ये तो बात सही है। लेकिन आपको कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, जिसको हम एक ट्रिक के आइडिया से, बेस्ट कंसेप्ट से कुछ सीख के एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएँ तो क्या ही अच्छी बात हो ना? तो वही कराया जाएगा आपको दिसंबर भर ज़बरदस्त तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो जाएँगे, लघु उत्तरीय हो जाएँगे, अति लघु उत्तरीय हो जाएँगे, बहुविकल्पीय हो जाएँगे ना? तो इन सभी का तैयारी दिसंबर भर कराया जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या किया जाएगा, जनवरी में आपको रिवीजन कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाएगा और पेपर लिखने का प्रैक्टिस आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर आपको सब कुछ है आपके पास, तैयारी भी है लेकिन पेपर लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कहीं न कहीं अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पाओगे, ना? सही बात ना? फिर इसके बाद आपको क्या कराया जाएगा, इसके बाद जनवरी लास्ट और फरवरी स्टार्ट में आपको शॉर्ट आइडिया दिया जाएगा, पेपर लिखने के तरीका को बताया जाएगा। अजूबा और खतरनाक ट्रिक, कुछ ऐसे अजूबे और खतरनाक ट्रिक हैं जिसके यूज करके आप अपने नंबर में और भी प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर आप 6 नंबर पाओगे तो वहाँ पे 8 नंबर लेके आओगे, 1 नंबर जहाँ पे पाना चाहते हो वहाँ पे आपको 8 नंबर मिल जाएँगे। अगर आपके नंबर मिलने वाले भी नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वहाँ पे भी एग्ज़ामिनर बेवश होके आपको नंबर देगा, कुछ ऐसे अजूबा और खतरनाक ट्रिक आपको बताए जाएँगे, ठीक है? एग्ज़ामिनर को नंबर देने पर विवश का ट्रिक, यानी कि एग्ज़ामिनर को नंबर देने पर विवश करा दिया जाएगा, ऐसे कुछ ट्रिक आपको बताए जाएँगे, ठीक है? साथ ही साथ आपको रिवीज़न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब कुछ आपको कराया जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको हमारे बैच से सभी तभी जुड़ना है जब आप यह प्रॉमिस करोगे कि आप हमारे द्वारा सभी वीडियो को देखोगे। मैं जितना भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, सभी क्लास को आपको क्या करना होगा, देखना होगा, कंटिन्यू देखना होगा, ठीक है? अब बचा समय बर्बाद नहीं करोगे। आपके पास अभी समय नहीं बचा है, आप इस समय को बर्बाद नहीं करोगे और मेरे द्वारा बताए गए सभी रूल को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है? हर क्वेश्चन का रिवीजन करोगे, बार-बार रिवीजन करोगे जब भी आप खाली होगे क्वेश्चन का क्या करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है? और पूरा समय क्या करोगे, पढ़ाई पे दोगे क्योंकि आपको अब इतना करना होगा क्योंकि मात्र 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी है, ठीक है? पूरे साल भर की तैयारी मात्र 2 महीने में आपको करनी है, ठीक है? फिर ठीक है ना? चलिए, तो ये था कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाएँगे, लेकिन अब यहाँ पे बात ये आई कि कौन-सा प्रश्न कितने नंबर के बनेगा? जैसे आपका ये विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है, ये आपके 4 संख्या है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या लिखा गया? संख्या, यानी आपके 4 प्रश्न आएँगे विस्तृत उत्तरीय, ठीक है? और 1 प्रश्न आपके 5 नंबर के होंगे, 1 प्रश्न 5 नंबर के होंगे, टोटल मिला के 20 नंबर के आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएँगे भौतिक विज्ञान में, ठीक है? फिर लघु उत्तरीय कितने आएँगे आपके 10 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न आएँगे, 10 संख्या यानी 10 क्वेश्चन आएँगे और 1 क्वेश्चन 3 अंक का होगा। टोटल मिला के आपके 30 नंबर के आपके लघु उत्तरीय होंगे। लघु उत्तरीय के देखिए 2 डिवाइड में बँटा है, एक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन के आएँगे, एक 3 नंबर के बन के आएँगे। तो ये 3 नंबर वाली बात हुई। अब जो 2 नंबर वाले आएँगे टोटल 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे पेपर में और उसमें आपके 1 प्रश्न 2 नंबर के होंगे, 1 प्रश्न 2 नंबर के होंगे। टोटल मिला के 8 अंक के प्रश्न होंगे, ठीक है? और अति लघु उत्तरीय जो होगा वो 6 आएगा आपका 6 प्रश्न और 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा, टोटल मिला के आपके 6 नंबर के होंगे। इसी प्रकार बहुविकल्पी जो है वो अभी आपके 6 प्रश्न पूछे जाएँगे और 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा, टोटल मिला के 6 नंबर होंगे। मिनिमम आपको 23 मार्क्स लेके आना है, जिसमें आप क्या कर पाओगे, इस पेपर में क्रैक कर पाओगे। लेकिन आपको 23 से भी अधिकतर मार्क्स लेके आना होगा जिससे आप का रिज़ल्ट एक बेहतर शो हो और आप एक अच्छे मार्क्स से क्लास 12th को पास कर पाओ, ठीक है? तो इसके लिए आपको हमारे बैच से जुड़ना होगा, तो टॉप 100 बैच से अभी जुड़िए, ठीक है? टाइम वेस्ट ना करिए, आपके पास बहुत कम समय बचा है, अगर अभी भी आप टाइम वेस्ट करोगे, तो इसमें आपका ही घाटा होगा, ठीक है? तो मिलेंगे हम बैच में, तो तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम।